वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 26। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है हमें बताना है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, यदि किसी कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर अनचेंज्ड रहे, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, और इसके डायमेंशन भी सेम हो। डायमेंशन मतलब इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, कैसे हो, सेम हो। तो इसके जो सिरों पे, मतलब इसके एंड पर हम यदि वोल्टेज लगाते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होगी, एक करंट फ्लो होगी, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब आई जो होंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होंगी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे आता है आर वी। तो यहाँ पे आर क्या है, आर है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो करंट है किसके, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द वोल्टेज V across 10 ohm resistance is 10 volt, what is the voltage E of the voltage source इन द सर्किट सो बिलो। ठीक है, ये 10 वोल्ट, 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है क्रॉस में, इसके क्रॉस में वोल्टेज हमको बोल दिया कि कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। 10 मतलब ये V है, यहाँ पे इसको हम 10 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, नोडल एनालिसिस, क्योंकि हमको निकालना है E की वैल्यू। तो नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, इससे पहले मैंने बताया कि हम करंट मान लेंगे, I1 मान लेंगे, यहाँ I2 मान लेंगे, और यहाँ पे I3 मान लेंगे, और यहाँ केसीएल लगाएंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I1 निकालते हैं, हम आई वोल्टेज V को मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा V माइनस E, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है मतलब कितना, 5। यहाँ पे V, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये E को माइनस इसलिए रखा कि देखो ये E एक सोर्स है, इससे करंट इस साइड से निकलेगा, मतलब जो हमने करंट मानी है उसको अपोज कर रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस में लिया, ठीक है। प्लस में I2 क्या है, तो I2 हमारा क्या है, V/10, ठीक है। और जो इधर से करंट I3 क्या है, तो I3 हमारी क्या है, -5। -5 इसलिए लिया क्योंकि ये हमने माना इसके अपोजिट है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। एलसीएम लेने से पहले हमको V की वैल्यू क्या पता है, 10, क्योंकि यहाँ पे दिया है, ठीक है। V इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया, तो V की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 माइनस E अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन में 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1। तो 10 माइनस E अपॉन में 5 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस E अपॉन में 5 इज इक्वल टू कितना, उधर जाके हो जाएगा ये 4। तो 10 माइनस E इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। तो जो हमारा E निकल के आएगा वो क्या होगा, इधर जाएगा, 20 से 10 गया तो हो जाएगा 10, ये आ जाएगा माइनस E, तो E की वैल्यू जाएंगी -10 वोल्ट, ठीक है। मतलब ये -10 होगा, जो पोलरिटी दी है इसकी अपोजिट पोलरिटी होगी, मतलब इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, और ये 10 वोल्ट होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, -10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आई इन द सर्किट सो बिलो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ये है, इसकी आई है, इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेते हैं, पूरा का पूरा एक क्या है, नोड है, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V है, और नीचे क्या है यहाँ पे, ग्राउंड। अब हम लगाएंगे यहाँ नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो करंट हम डायरेक्ट मान लेते हैं, ये I1, ये I2, ठीक है। यहाँ पे I ऑलरेडी मानी हुई है, इसको मान लेते हैं हम क्या, I3। तो जो यहाँ पे केसीएल लगाएंगे इस नोड पे, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I प्लस I3 इज इक्वल टू 0। आई हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V को हाई वोल्टेज मान रहे, तो V माइनस 140 अपॉन में 2, जो फर्स्ट वाली ब्रांच है, ठीक है। सेकेंड ब्रांच में क्या, -70, क्योंकि हमने जिधर करंट मान ली उसके अपोजिट है ये करंट सोर्स वाला, ठीक है। यहाँ 4 में भी ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस V/4, फिर क्या हो जाएगा, प्लस V -70 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2V माइनस 280। 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 7 चौक 28, 280, प्लस 4 से 4 कैंसिल, V प्लस 4V
माइनस 280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकल के आया। तो वी कितने हो गए, 2v v और 4, तो 4 5 6 7 मतलब 7v इज इक्वल टू 280। 1 2 3 बार 280 है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 280। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 इंटू 280 अपॉन में 7, मतलब 7 चौक 28, 40 इंटू 40 इंटू 3 तो आ जाएगा 120। ये हमारा निकल के क्या निकल के आ गया, वोल्टेज। हमको निकालना है आई, तो आई क्या है हमारा, v अपॉन में 4, मतलब वोल्टेज कितना है 120 अपॉन में 4, तो ये निकल के हमारा 30 एम्पियर। मतलब जो आई की वैल्यू है 30 एम्पियर निकल के, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल द वोल्टेज इन वोल्ट एट नोड ए ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे नोड है, इस पे वोल्टेज की वैल्यू पूछी है हमको। ठीक है, इसको नोड ए बोला है, तो हमने मान लेते हैं वोल्टेज वी है, सेम ऐसे ही लगाएंगे हम, इसको 0 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 मानेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस से, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा V माइनस 12 अपॉन में कितना है 2 प्लस V अपॉन में 1 प्लस V माइनस 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा V माइनस 12 प्लस 2V प्लस V माइनस 24 इज इक्वल टू 0। V कितना हो गया, 2 3 4V 4V। ठीक है, 24 12 और 24 कितना हो गया 36, से माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो V निकल के कितना आया, V निकल के आया 4 नाम 36। ठीक है, मतलब 9 वोल्ट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, 9 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द करंट इन अ थ्रो 4 ohm resistor if the source of 4 volt with internal resistance 2 ohm are connected to XY terminal with positive terminal X। तो हमको यहाँ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, जबकि हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, कितने 4 वोल्ट का, इधर ऊपर प्लस रखेंगे एक्स के साइड में 4 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इस साइड में हमारा करंट सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साइड में इसका सोर्स कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा, तो V इक्वल टू आई आर होता है, मतलब 2 टू 4 वोल्ट निकल के आएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब नया सर्किट हमारा देखो, ये आ गया हमारा प्लस माइनस कितना 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कितना 2। ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, एक 2 ओम का है 2, यहाँ पे और कितना है 4 का, जिसमें हमको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, ये 4 का, और हमने जो लगाया है एक्स वाई के क्रॉस, वो कितना है 2, और इसका कितना 4 वोल्ट का है 4, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 है। ठीक है, तो ये हमारा नया सर्किट बना। तो अब हम यहाँ पे सीधे नोडल एनालिसिस लगा देंगे, यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे, तो हमारी यहाँ की करंट हमको डायरेक्ट पता चल जाएंगी। ठीक है, तो करंट के निकालने के लिए इसके मानते हैं, यहाँ पे क्या है I1, इसको I2 और इसको I3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो I1 क्या निकल के आएगा V माइनस 4 अपॉन में, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो प्लस हो जाएंगे, मतलब 4 यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, तो ये V माइनस ये 4 वोल्ट का, और यहाँ का रेजिस्टेंस मतलब कितना है 4 प्लस V अपॉन में 4, जो I2 की वैल्यू है ये वाली। ठीक है, उसके बाद I3 की क्या है वैल्यू, V माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको V नॉट लेके क्या ले रहे हैं, V ले रहे हैं। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो जाएगा V माइनस 4 प्लस V प्लस 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2V माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो V कितना हो गया 4V, और ये क्या हो गया 8 4 12, उधर जाके प्लस हो गया, तो V जाएगा 3 वोल्ट। हमको निकालने हैं I, तो ये जो I है ये कितना है I2, तो I2 की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन में 4, मतलब 3 अपॉन में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.75 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन ए, 0.75 एम्पियर करंट फ्लो होगी 4 ओम के रेजिस्टेंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। तो करंट सोर्सेस के अक्रॉस में हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो करंट कैसी इधर फ्लो हो रही, तो इधर प्लस लेंगे, हम इधर माइनस लेंगे, और मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कितना है, वी नॉट है। तो ये वी नॉट की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगा देंगे। यहाँ से लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ से ऐसा लगाएंगे, इधर जाएंगे ऐसे, इधर जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये क्लोज्ड लूप हो गया, इसमें केवीएल लगाते हैं, ठीक है। तो माइनस से इंटर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ माइनस से इंटर कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, माइनस वी नॉट, ठीक है। और इधर क्या है, प्लस आई इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कितनी है, ये आई है, इसकी वैल्यू आई दी है हमें, ठीक है। यहाँ से क्या, प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये वी नॉट को उधर ट्रांसफर कर देते, तो ये जाएगा आई आर प्लस वी इज इक्वल टू वी नॉट। और वी नॉट क्या है, करंट सोर्स के अक्रॉस में वोल्टेज है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई आर प्लस वी। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी प्लस आई आर इज इक्वल टू वी नॉट। तो वी प्लस आई आर क्या है, वोल्टेज की वैल्यू है करंट सोर्स के अक्रॉस। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो हमको पावर की डायमेंशन बताना है। तो हमारी जो पावर होती है वो क्या होती है, कार्य बटे में समय, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब इसको लिखते हैं हम वर्क अपॉन में टाइम, टाइम की डायरेक्ट यूनिट सेकंड होती है टी, ठीक है। तो इसको अब देखेंगे वर्क, तो हमारा वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आगे लिखते हैं, तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और जो एक्सीलरेशन होता है ए, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, एक इसकी डायमेंशन हो जाएंगी एफ इज इक्वल टू मास मतलब केजी, तो इसके लिए एम आएगा, ठीक है। मीटर, मीटर के लिए आएगा एल, और सेकेंड के लिए टी, टी नीचे इसके ऊपर जाएंगे तो -2। ये क्या हो गया, हमारी फोर्स की डायमेंशन हो गई। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी -2, और यहाँ पे क्या है, डी ऑलरेडी है। डी क्या है, हमारी डिस्टेंस या स्थापन बोलते हैं जिसको, जिसकी यूनिट क्या हो जाएंगी हमारी मीटर मतलब एल, अपॉन में क्या हो जाएगा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करके, एम एल टू हो गया, और टी एक नीचे से ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। या तो इसको नीचे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन में टी का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पावर की डायमेंशन, जो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फैक्ट्री रन 4 शिफ्ट ऑफ 6 आवर, ठीक है, 4 शिफ्ट में वर्क करती है एक फैक्ट्री 6 घंटे की। ईच इन विच ऑफ द कंज्यूम 36 किलोवाट, 86 किलोवाट, 50 किलोवाट और 20 किलोवाट, ठीक है। इतनी इतनी पावर लेती है वो चारों शिफ्ट में, इन ईच शिफ्ट रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय फैक्ट्री पर डे। एक दिन में कितनी, तो 6 घंटे की शिफ्ट है, ठीक है। तो सारी शिफ्ट में टोटल पावर 1 डे की निकालते, तो 1 डे की पावर निकाल लेंगे हम। 1 डे पावर है ना, 1 डे की पावर क्या हो जाएगी, पावर नहीं है एनर्जी निकलेगी किलो वॉट आवर में, ठीक है। तो 4 4 घंटे, 4 शिफ्ट है 6 6 घंटे की, ठीक है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 36 किलोवाट, ठीक, प्लस में 6 × 86 किलोवाट, प्लस में 6 × 50 किलोवाट, प्लस में 60 × 20 किलोवाट, ठीक है। ये 4 शिफ्ट हो गई, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे हम, 6 तो क्या निकल के आएगा, 36 प्लस 86 प्लस 50 प्लस 20। जब इसको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई में निकल के कितना आ जाएगा, 6 6 12 2 1 5 3 8 16 19, तो 192 इंटू 6 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 9 सौ 54 और 1 55, 5 6 कम 6 5 11, मतलब 1152 किलोवाट आवर आ गई हमारी क्या, किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अस सो बिलो, ठीक है। तो ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है कितनी होंगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हमको 6 वोल्ट का, ये 6 वी है, मतलब इस वी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ 6 वी पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, मतलब वोल्टेज इसका कितना वी है, यहाँ पे 20 ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला लूप है इस पे हम लगाते हैं
KVL, ठीक है। तो हम माइनस से एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो डालेंगे -6V, ठीक है, प्लस V, नीचे आया तो +20 के साथ जो V दिया है ना, ये तो इंडिपेंडेंट सोर्स है, सिर्फ वोल्टेज इसकी जो यूनिट है उसका V है, ठीक है। 20 इजिकल टू कितना होगा 0, तो हो जाएगा -5V प्लस 20 इजिकल टू 0। तो जो -5V 20 को उधर ले जाएंगे तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल, V इजिकल टू निकल के आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये 4 वोल्ट निकल के आ गया, हमसे यही पूछा है। नहीं, हमसे करंट पूछा है, तो करंट क्या होगा, हमको रेजिस्टेंस दिया, वोल्टेज मालूम, तो I इजिकल टू क्या होता है V अपॉन में R। वोल्टेज निकल के आया हमारा 4 और रेजिस्टेंस क्या है 2, तो ये निकल के आ गया 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर की करंट होंगी हमारे 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम का नियम किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो ओम के नियम की कंडीशन ही होती है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी डायमेंशन सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जब आई आर इक्वल टू वी, ये होता है हमारा ओम का नियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओम का नियम लागू नहीं होता, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों पे तो नहीं, कांस्टेंट पे तो होता है, वेरिएबल पे नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर तो कांस्टेंट पे तो लगता है ओम का नियम, वेरिएबल टेम्परेचर तो नहीं, वेरिएबल पे बिल्कुल नहीं लगता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मतलब नॉट एप्लीकेबल किस पे, वेरिएबल टेम्परेचर पे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।